protein chapter, the basic thing which we must know is classification of proteins as well. Classification of amino acids हमने already दे दिया, structure of proteins हमने पढ़ लिया, classification of proteins बचा हुआ है. So the classification of proteins majorly classify into three categories: simple, conjugated, and derived proteins. So three types of classification is there: simple proteins, conjugated or complex proteins, and third one is derived proteins. First one we are going to discuss simple proteins. Simple मतलब the word itself is very simple, right? जो amino acids हाइड्रोलाइसिस के बाद या एडिशन ऑफ वाटर के बाद सिर्फ अमीनो एसिड्स दे सकती है, उसके अलावा उसके अंदर ना प्रोटीन मतलब ना लिपिड मोइटी ना कार्बोहाइड्रेट मोइटी कुछ भी नहीं रहना चाहिए. सादा सीधा अमीनो एसिड हाइड्रोलाइसिस के बाद सिर्फ अमीनो एसिड्स जो देती है उसे कहते हैं हम लोग सिंपल प्रोटीन. ठीक है, जब प्रोटीन है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस ब्रेक होने के बाद क्या मिलना चाहिए हमें? अमीनो एसिड्स मिलना चाहिए, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं रहना चाहिए, उसे कहते हैं हम लोग सादा सीधा या सिंपल प्रोटीन्स बोलते हैं. द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दीज प्रोटीन्स आर, आप सब जो एग जानते हैं ना, एग में जो व्हाइट कलर आती है दैट इज कॉल्ड एज एल्बुमिन, राइट? एग एल्बुमिन बोलते हैं. सेम टाइप अपने बॉडी के अंदर अपने ब्लड में भी एक प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एज सीरम एल्बुमिन बोलते हैं. Egg albumin, serum albumin, which is called as blood albumin also, or we can add, or serum albumin also we can add, or some albumin also present in the protein form that is present in the milk. So milk protein में भी albumin आती है. So they are all called as simplest proteins. These proteins of high biological value. मैं बोल रहा हूँ simple है, but biologically which has more functions inside our body. जो अल्बुमिन अपने सीरम के अंदर है, हम लोग जो ब्लड में जो प्रोटीन्स है उसे कहते हैं हम लोग सीरम प्रोटीन्स बोलते हैं. सीरम प्रोटीन्स का मतलब ही यही होता है कि सीरम अल्बुमिन एंड सीरम ग्लोबुलिन टुगेदर इज कॉल्ड एज सीरम प्रोटीन. ये ब्लड में होती है अपने बॉडी के अंदर. जो अल्बुमिन है इसमें बेसिकली because of albumin only there are so many functions which are carried in the bloodstream. Transportive function, nutritive function, osmolality. Albumin is present in higher concentration in the bloodstream so that it maintains the osmotic pressure of the blood. By binding to the albumin, so many different other compounds also will get transported in the bloodstream. Albumin के साथ bind करके जुड़े हुए बहुत सारे compounds जैसे bilirubin है, copper है, वो सब क्या होते हैं? albumin को bind होके body के अंदर या blood से अंदर different body parts के पास bilirubin या copper पहुंच जाती है. ट्रांसपोर्टिव फंक्शन का काम करती है अल्बुमिन. ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेनेंस के काम करती है अल्बुमिन. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का भी काम करती है. जब भी हम अगर आज खाना नहीं खाया, बहुत दिन से खाना नहीं खाया, जो अल्बुमिन ब्लड में है वही अल्बुमिन ब्रेक डाउन होके अमीनो एसिड्स बन के उस अमीनो एसिड से ग्लूकोज रिलीज होके ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का भी काम करती है. ऐसे these are albumin and different type of globulins. Globulins अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे तरीके से है. 4 तरीके के ग्लोबुलिन अपने बॉडी के अंदर पाया जाता है. They are called as alpha globulin. अल्फा में भी alpha 1 globulin, alpha 2 globulin, beta globulin and gamma globulins. गामा ग्लोबुलिन्स में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपको जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी सारे के सारे किससे बनती है? अमीनो एसिड से, नथिंग बट प्रोटीन से बनती है, राइट? जो एंटीबॉडी जो है दे आर कॉल्ड एज गामा ग्लोबुलिन्स. ऑल द इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट इज गेम डी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी,
5 एंटीबॉडीज अपने बॉडी के अंदर आती है। जो 5 एंटीबॉडीज हम टुगेदर कहते हैं कि उसे एंटीबॉडीज कहते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। दे आर कमिंग अंडर ए ग्रुप ऑफ globulins which are called as gamma globulin part. Next is beta globulin. So transferrin, which is responsible or storage form of iron in the body. So transport, which is helpful for the transportation of iron. That protein is still called as transferrin. Okay, which is coming under beta globulin portion. Alpha 2 globulin portion में hemoglobin अपना, haptoglobulin. So they are all present and coming under the group of alpha 2 globulin part. अल्फा 1 ग्लोबुलिन पार्ट में अपना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है अल्फा 1 ग्लोबुलिन पार्ट के अंदर आती है। जो एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन्स हम लोग एग से ले रहे हो या मिल्क से ले रहे हो या अपने सीरम में या ब्लड में रहते हैं, which are having high biological value, right? So they are called as simple proteins. Next is globins. Albumin globulins हो गया। Globins are nothing but histones, जो अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए में जो प्रोटीन रहती है which is called as histone protein बोलते हैं उसे। So these histone proteins combined with the DNA, combined with heme to form hemoglobin of RBC. These globins are helpful. So they are proteins which are rich in histidine बोल के एक अमीनो एसिड है। हिस्टीडीन अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड्स में जो हिस्टीडीन अमीनो एसिड इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। That's what it is called as histone protein also. Why? Because it is majorly consisting of the amino acid histidine. It is called as histones or globins present or combined with the DNA molecule. Next simple protein is gliadins, are the proteins which are present in the cereals. Next is sclera. Sclera मतलब जो collagen, elastin, keratin, the visual parts of sclera मतलब skin. Okay. So collagen is present in the skin. So keratin is present in the hair. Elastin is also present in the skin. So tissue proteins, जो collagen, elastin, keratin. So the sclera proteins which are not digested, also they are coming under simple proteins itself. Alpha keratin and beta keratin forms बोल के, keratin also present in the two forms. One is in alpha helical structure and another one is in beta helical structure. So that's what it is present in the alpha keratin and beta keratin, which they are called as sclera proteins. So collagens mainly कहाँ रहती है? They are present in the connective tissues which are present in the bones में, teeth में, cartilages, tendons, skin and blood vessels. Blood vessel walls जो होता है ना वो बनती है collagen से. Collagen is a protein. Okay. So they are all of simple proteins itself. Next, elastin. So अपने पास जो कोलाजन जो है उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। So collagen is extracellular matrix and vitreous humor of high में कोलाजन रहती है as a present as a gel form में। Most important protein in mammals, 30% of total body proteins are nothing but collagen. 20 types of collagens are present in different body parts. Majorly it is a triple helical structure which is made up of majorly higher concentration of glycine amino acid, proline amino acid and hydroxyproline amino acid. They are continuously present in the structure of a collagen molecule. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे green color, blue color and pink color. Glycine, proline and hydroxyproline से ही ये structure of collagen बनती है, right? So collagen is a connective tissue protein which is present in the bones, teeth, cartilages, tendons, skin and blood vessels. Keratin is present in the hair, nails, teeth and outer layer of skin में keratin पाया जाता है। कोलाजन जो है इसमें पाया जाता है। स्ट्रक्चर हमने बता दिया। So collagen is insoluble and which is not digested. If you want to digest, it should be digested upon heating with the diluted HCl. Diluted HCl के साथ हम लोग हीट कर दिया तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा। Otherwise, collagen protein insoluble and it is not digestible. Collagen disease जो आती है, which is called as
ये अगर कोलाजन आपके बॉडी के अंदर सही नहीं पाया जा रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हमें बहुत सारा डिसीज आती है, जैसे स्कर्वी है, osteogenesis imperfecta. So they are the two diseases which are caused due to the deficiency of vitamin C and coenzyme, that is proline and hydroxyproline, lysine and hydroxylysine amino acid की कमी की वजह से कोलाजन जो है abnormal बनती है, या abnormal development of collagen because of the bone development, bleeding, lose of teeth, swollen gum, ये सब symptoms आ जाती है विथ विटामिन सी डेफिशिएंट के साथ साथ, तो उसे कहते हैं हम लोग स्कर्वी डिसीज. ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा आल्सो वन ऑफ द डिसीज व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द कोलाजन डेफिशिएंसी. नेक्स्ट इज elastin. Elastin is also one of the major protein present in the blood vessel wall. आर्क ऑफ आयोटा, हार्ट में जो आयोटा आयोटा बोलते हैं ना, ये ROTA, आयोटा जो बनती है, जो मटेरियल आयोटा बोल रहे हैं ना हम लोग हार्ट में, वो बनती है किस प्रोटीन से? इलास्टिन प्रोटीन से बनती है. इट इज प्रेजेंट इन द लंग्स, इट इज प्रेजेंट इन द elastic ligaments, it is present in the skin, cartilages, elastic fibers stretched to several times, and it is becoming to the normal length itself, that is called as elastic or elastin. Okay, so it is also composed of 4 polypeptide chains, 33% glycine amino acid, rich in proline, hydroxyproline and hydroxylysine. So ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जुड़ के हमें इलास्टिन प्रोटीन बनती है, ताकि वो लार्ज ब्लड वेजल्स में, बहुत सारा जगह लार्ज ब्लड वेजल्स में ही इलास्टिन प्रोटीन आती है. सो इलास्टिन प्रोटीन अगर सही काम नहीं कर रहे तो वील गेट द डिसीज नोन एज एम्फाइसीमा, obstruction of lungs or lung disease. So because of deficiency of alpha-1 antitrypsin, particularly in case of cigarette smoking or chronic cigarette smokers में emphysema condition पाया जाता है. Next is conjugated proteins. अभी तक हमने बता दिया कि सिंपल प्रोटीन में ये होता है कि अमीनो एसिड से ही जुड़ा रहता है. हमें अगर हाइड्रोलाइसिस हुआ प्रोटीन या ब्रेक हुआ तो हमें मिलती भी अमीनो एसिड से, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलती है. दे आर कॉल्ड एज simple amino acids. Next is conjugated or complex amino acids or complex proteins. Okay, conjugated, what is the meaning of conjugated? Means combined. Combined means किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसके साथ अमीनो एसिड भी रहती है, अमीनो एसिड्स के अलावा उसके स्ट्रक्चर में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकती है, लिपिड मिल सकती है, या दूसरे अदर कंपाउंड भी मिल सकती है. प्रोटीन्स के या अमीनो एसिड्स के अलावा some other compounds also present, and upon hydrolysis which can give protein part as well as non-protein part. अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो प्रोटीन पार्ट हो गया अमीनो एसिड, नॉन प्रोटीन पार्ट में क्या आती है? कार्बोहाइड्रेट आती है. तो कॉन्जुगेटेड और कंबाइंड प्रोटीन्स में हमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ और दूसरा कंपाउंड भी उसके साथ इसमें क्या है? प्रोटीन भी है, उसके साथ साथ फास्फोरस भी अटैच हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेराइन एंड थ्रियोनाइन के साथ. ये फास्फोप्रोटीन जो हमें मिलती है मेनली केसिन विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क प्रोटीन बोलते हैं. ओके, सो विटिलिन विच इज प्रेजेंट इन द योल्क, एग योल्क या एग में जो प्रोटीन होती है विटिलिन. ओके, सो केसिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क विच इज कंसिस्टिंग ऑफ फास्फोप्रोटीन्स. अगर फास्फोप्रोटीन में प्रोटीन पार्ट इज द प्रोटीन, non-protein part is called as phosphorus. Phosphorus is nowhere, it is not related to the proteins or amino acids. It is out of the protein chapter, right? So phosphorus के साथ साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ है, combined हुआ है, it is a conjugated protein. ऐसे ही हमें लिपोप्रोटीन्स है, मतलब प्रोटीन पार्ट इज ए प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट में क्या होता है कि लिपिड्स है. यहाँ पे प्रोटीन जो है लिपिड के साथ जुड़ के लिपोप्रोटीन्स बन जाती है. ये जो लिपोप्रोटीन्स है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लिपोप्रोटीन्स? मींस दे आर हेल्पफुल फॉर द ट्रांसफर ऑफ लिपिड्स इन द ब्लड स्ट्रीम. व्हाई? बिकॉज प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बट कोलेस्ट्रॉल या लिपिड या फैट वो जो इनसॉल्युबल इन वाटर, अगर आप ऑयल वाटर में डाल रहे हैं वो सॉल्युबल होगा,
नहीं है, इनसॉल्युबल है। तब क्या होगा, उस लिपिड के ऊपर एक प्रोटीन लेयर आ जाएगा, तो उसे कहते हैं हम लोग लिपोप्रोटीन। तब ये लिपोप्रोटीन फॉर्म में लिपिड जो है ब्लड स्ट्रीम में एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक ट्रांसफर होती है। अगर लिपोप्रोटीन नहीं है तो लिपिड ब्लड में ट्रांसफर नहीं हो सकता। They are called as lipoproteins. Lipid is the lipid part and protein is the protein part. Okay, so lipoproteins is proteins which are combined with lipid. That is called as combined or complex protein or lipoprotein. Glycoprotein. Glyco means that is carbohydrate. जो प्रोटीन हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है उसे कहते हैं हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स, conjugated with sugar or carbohydrate. Mucin. Some hormones like erythropoietin, which is responsible for production of RBC cells, present in the cell membrane structure, and some blood groups also made up of these glycoproteins. Next is nucleoproteins, that is histones. They are present, are combined with DNA and RNA, that is ribose sugar also present or combined with that, and some nucleic acids also combined with the protein, that is histones. As I said, DNA में जो होता है histidine जो amino acid जो है, so which is majorly forming or combining with the DNA molecule, which is called as nucleoproteins. Chromosomes are proteins conjugated with DNA. Ribosomes are proteins conjugated with the RNA. Like this, complex proteins means protein part plus non-protein part. So वो रहना चाहिए, right? So metalloproteins. So the proteins which are conjugated with metals like iron or copper molecules itself, right? So they are called as metalloproteins. Next, last one is we can say as a derived proteins. Derived protein means, so some proteins upon hydrolysis which can yield some of the simple proteins itself, like gelatin and peptone. So gelatin form hydrolysis of collagen, peptone which is forming from hydrolysis of albumin. So they are derived from some other protein. So protein ki derived part hai derived protein. So like this, so we'll be having so classified these proteins in the form of simple, conjugated or complex, and derived proteins itself. Okay. So with this we have completed our topic of proteins chapter clearly, right? So if you have any doubts, please let me know with the WhatsApp group of madam. So just type and send to madam. So madam will let me know. So I'll just give you the answers of that. Okay, right? अगर कोई क्वेश्चन आए तो पूछ लीजिए या मैडम को बाद में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? We'll have a next class also. In the next class also you can be. Okay, वीडियो ऑन कर लो सब लोग एक बार. So everyone record your video. Just open your video once. Okay, I'll just take a screenshot. Okay, madam, I have taken screenshot. No issue. Thank you. So thank you. I'm just leaving now. Thank you, everyone. Okay. Thank you, Thank you, sir. Thank you so much. Sir. Thank you. Thank you. Bye, bye, everyone. Okay. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir.